अरे भाई, गजब हो गया, गजब हो गया। आज तो पूरी में सुबह सुबह पूरा कलेश मच गया। मंदिर के कपाट खुले, घंटी बजी टन टन, और तभी एक सेवक चिल्लाया, अरे ये कौन है रे? सब अंदर दौड़े तो देखा एकदम सादा सा आदमी, धोती पहने, कंधे पर गमछा, हाथ में झाड़ू, और ऐसे सफाई कर रहा है जैसे जन्म से यही नौकरी मिली हो। एक सेवक बोला, अरे भाई तू कौन है? वो आराम से बोला, बस सेवा करने आया हूँ। दूसरा सेवक कान में फुसफुसाया, अजीब है यार, न ज्यादा बोलता है न बहस करता है, बस काम पर काम। और मजेदार बात सुनो, जहाँ बाकी सेवक काम टालने का रास्ता ढूंढते हैं, वहाँ ये जनाब सबसे पहले झाड़ू उठा लेता है। फूल गिरा नहीं कि पहले ये उठाएगा, दिया बुझा नहीं कि पहले ये जलाएगा, और झाड़ू चाहिए ही नहीं क्योंकि झाड़ू तो पहले से हाथ में है। एक पंडा जी घबरा गए, बोले, अरे इसको समझाओ, इतनी सेवा मत कर, लोग शक करेंगे। तो वो मुस्कुराकर बोल पड़ा, अरे पंडा जी, सेवा में भी शक होता है क्या? और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं, किसी को जरा भी भनक नहीं कि जो झाड़ू लगा रहा है, जो दिया जला रहा है, जो सबको झुक झुक कर प्रणाम कर रहा है, वही आज भगवान खुद सेवक बनकर आए हैं। पर सवाल ये है, भगवान को अचानक झाड़ू पकड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? अब जरा सुनो आगे क्या हुआ। वो नया सेवक चुपचाप काम करता जा रहा है, लेकिन उसकी हरकतें देख देख कर बाकी सेवकों के कान खड़े हो गए हैं। कोई बोलता है, अरे ये बंदा झाड़ू लगाते हुए भजन क्यों गुनगुना रहा है? दूसरा कहता है, और देखो, काम करते हुए भी ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे सब कुछ उसी का हो। उधर एक बूढ़े पंडा जी को शक हो गया, बोले, भाई तू नया है, फिर भी तुझे मंदिर के हर कोने का रास्ता कैसे पता? वो सेवक सिर खुजाकर बोला, अरे महाराज, रोज आते जाते सीख गया। पंडा जी बुदबुदाए, रोज? पर कल तो तू दिखा ही नहीं। तभी घंटी फिर बजी और वो सेवक सबसे पहले दौड़कर दिया ठीक करने लगा। बाकी सेवक एक दूसरे को देखकर बोले, अजीब मामला है, ये सेवक कम और मालिक ज्यादा लग रहा है। लेकिन फिर भी कोई कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि कौन सोचे कि भगवान खुद सेवक बनकर आए हैं और अपने ही घर में मस्ती कर रहे हैं। अब हालत ये हो गई कि पूरा मंदिर दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ वो नया सेवक, दूसरी तरफ बाकी सब सेवक, जिनकी नींद, चैन और इज्जत तीनों खतरे में पड़ गई। कोई बोला, भाई ये झाड़ू लगाता है तो फर्श चमकने लगती है। दूसरा बोला, कल मैंने दिया जलाया था, बुझ गया, इसने हाथ लगाया और अपने आप जल उठा। एक सेवक तो डरते डरते बोला, अरे कहीं ये कोई इंस्पेक्टर तो नहीं? तभी वही सेवक मुस्कुराता हुआ बोला, अरे डर क्यों रहे हो, सेवा में डर कैसा? और ये बोलकर ऐसा प्रणाम किया कि सबके हाथ अपने आप जुड़ गए। पंडा जी झुंझला गए, अरे भाई, हम तो यहाँ सालों से सेवा कर रहे हैं, लोग हमें नहीं जोड़ते हाथ, और ये आया नहीं कि सबको नमस्कार करवाने लगा। लेकिन किसी को क्या पता कि जो सामने खड़ा है वो कोई इंस्पेक्टर नहीं, कोई साधारण सेवक नहीं, बल्कि वही है जिसके चरणों में दुनिया झुकती है, और आज वही सबको चुपचाप झुकना सिखा रहा है। अब पंडा पुजारियों का शक पक्का हो गया। सब कोने में खड़े होकर कानाफूसी करने लगे, भाई ये नया सेवक कुछ ज्यादा ही परफेक्ट नहीं है। कोई बोला, न थकता है न चिढ़ता है, और ऊपर से चेहरे पर हर वक्त मुस्कान। एक पंडा जी बोले, हम 2 घंटे में परेशान हो जाते हैं, और ये सुबह से शाम तक ऐसे घूम रहा है जैसे घूमने आया हो। तभी मंदिर के बाहर एक बूढ़ी माई आई, कांपते हाथ, खाली थाली, और बोली, बेटा कुछ प्रसाद मिल जाएगा? बाकी सेवक सोच में पड़ गए, आज तो भोग भी खत्म है। तभी वही नया सेवक आगे बढ़ा, थाली ली और बड़े प्यार से थोड़ा सा प्रसाद रख दिया। बूढ़ी माई की आंखें भर आईं, बोली, बेटा तेरा हाथ बहुत ठंडा है पर दिल बहुत गर्म। और ये सुनते ही वो सेवक हल्का सा मुस्कुराया, जैसे किसी पुराने रिश्ते को याद कर लिया हो। पीछे खड़े पंडा जी बोले, अरे ये तो नियम के खिलाफ है। लेकिन बूढ़ी माई के चेहरे की खुशी देखकर सब चुप हो गए। किसी को नहीं पता था कि आज भगवान सेवा भी कर रहे हैं और परीक्षा भी ले रहे हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया।
बूढ़ी माई जाते जाते सबको आशीर्वाद दे गई और पीछे पूरा मंदिर एकदम शांत। लेकिन पंडा जी का दिमाग शांत नहीं हुआ। एक ने धीरे से कहा, भाई ये सेवक नियम तोड़ता है पर दिल जीत लेता है। दूसरा बोला, और मजा देखो, जब ये सेवा करता है तो गुस्सा ही नहीं आता। तभी वही नया सेवक घंटी के पास खड़ा होकर बोला, आज घंटी मैं बजा दूं। पंडा जी झुंझलाए, अरे तू हर काम क्यों करना चाहता है? वो हंसकर बोला, क्योंकि सेवा में मन लगता है। इतना सुनते ही सब चुप, क्योंकि सच यही था कि कब सेवा बोझ बन गई थी किसी को याद ही नहीं। और वही सेवक झाड़ू लगाते लगाते, दिया जलाते जलाते सबको बिना बोले ये सिखा रहा था कि भगवान को पाने का सबसे छोटा रास्ता पूजा नहीं, निष्काम सेवा है। किसी को अब भी पता नहीं था कि सामने कौन खड़ा है, पर दिल सबके अपने आप झुकने लगे थे। अब हुआ असली खेल। वही नया सेवक अचानक गर्भगृह के सामने रुक गया, हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा हो गया जैसे सामने कोई बहुत अपना हो। पंडा जी बोले, अरे भाई ज्यादा भावुक मत हो, बस सेवा कर। वो हल्के से बोला, हाँ महाराज, पर आज दिल कुछ ज्यादा ही भर आया है। और ये बोलते ही उसकी आंखें नम हो गईं। एक सेवक ने ठिठक कर कहा, अरे ये तो ऐसा रो रहा है जैसे भगवान से झगड़ा करके आया हो। दूसरा बोला, या जैसे घर का बेटा घर लौट आया हो। तभी उसने फर्श साफ करते करते गर्भगृह की देहरी को छूकर माथे से लगाया। पंडा जी घबरा गए, अरे देहरी ऐसे कौन छूता है? वो मुस्कुराया, जिसका घर हो वही छूता है। ये सुनते ही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि ये जवाब किसी साधारण सेवक का नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं ना, तो सबसे पहले अकल नहीं दिल पहचानता है। अब मामला हाथ से निकलने लगा। एक पुराना सेवक जो बचपन से मंदिर में रहा था, अचानक ठिठक गया, बोला, अरे रुको, ये आवाज कहीं सुनी सुनी सी नहीं लग रही? दूसरा हंसा, अरे चुप कर, भगवान थोड़ी ना झाड़ू लगा कर आएंगे। तभी वही नया सेवक हंसते हंसते बोल पड़ा, अरे भगवान झाड़ू क्यों नहीं लगाएंगे? मंदिर गंदा हो तो घरवाले ही तो साफ करते हैं। ये सुनते ही सब एकदम चुप। एक पंडा जी बोले, अरे भाई ज्यादा दर्शन मत बांट, काम कर। वो बोला, काम ही तो दर्शन है महाराज। अब कुछ सेवकों के रोंगटे खड़े होने लगे, क्योंकि ये बातें किताबों में लिखी होती हैं, मुंह से ऐसे नहीं निकलती। उसी बीच वो सेवक एक बच्चे को गिरते पड़ते संभाल लेता है, माथे पर हाथ फेरता है और बच्चा हंस पड़ता है। माँ हैरान, अरे अभी तो रो रहा था। सेवक मुस्कुराया, अरे बच्चे भगवान के बहुत करीब होते हैं। और ये बोलकर वो ऐसे देखता है जैसे खुद को ही याद कर लिया हो। अब सब समझ रहे हैं कुछ तो है, पर कोई कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अब मंदिर में अजीब सी शांति फैल गई। सब देख रहे हैं पर कोई बोल नहीं रहा। वही नया सेवक धीरे धीरे फूलों की टोकरी उठाता है और ऐसे सजाने लगता है जैसे उसे हर फूल की जगह पहले से पता हो। एक पंडा जी से रहा नहीं गया, बोले, अरे भाई सच सच बता, तू है कौन? वो सेवक मुस्कुराया, आंखों में हल्की शरारत, और बोला, पहचानना इतना आसान होता तो लीला कैसी? ये सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी मंदिर की घंटी अपने आप टन टन बज उठी। सेवक चौंक कर नहीं, मुस्कुरा कर देखता है, जैसे किसी पुराने दोस्त ने आवाज दी हो। एक बुजुर्ग सेवक की आंखें भर आईं, धीरे से बोला, ऐसी मुस्कान, मैंने ये मुस्कान सिर्फ एक बार देखी है। सबकी नजरें उसी नए सेवक पर टिक गईं, लेकिन वो झाड़ू को दीवार से लगाकर बोला, अभी नहीं, अभी थोड़ा और इंतजार। क्योंकि भगवान जब पहचान देते हैं तो पहले दिल तैयार करते हैं, नाम बाद में बताते हैं। अब वो घड़ी आ गई जब लीला खुद और छुपी नहीं रह पाई। गर्भगृह के भीतर से पुजारी ने आवाज लगाई, भोग का समय हो गया। सब सेवक दौड़े, लेकिन वही नया सेवक रुक गया। उसने झाड़ू को धीरे से रखा, गमछा कंधे से उतारा और गर्भगृह की ओर ऐसे देखा जैसे आईना देख रहा हो। फिर वो बोला, बिल्कुल अपनेपन से, अरे इतना समय हो गया, अब भी पहचान नहीं पाए? बस इतना सुनते ही पूरा मंदिर सन।
एक पुराने सेवक के हाथ से घंटी गिर पड़ी। किसी के मुंह से निकला, ये आवाज। और तभी गर्भगृह के भीतर से वही स्वर गूंजा जो बाहर था। सब समझ गए, बाहर खड़ा सेवक और भीतर विराजमान भगवान एक ही हैं। सब जमीन पर गिर पड़े, रोते हुए बोले, प्रभु आप? और वो मुस्कुराकर बोले, हाँ, आज मैं देखने आया था कि मेरे नाम पर सेवा हो रही है या नहीं। उस दिन सबको समझ आ गया, भगवान सिंहासन पर ही नहीं, झाड़ू में भी होते हैं, बस पहचानने वाली नजर चाहिए। भगवान ने सबको उठाया, अपनेपन से देखा और बोले, डरो मत, आज मैं भगवान बनकर नहीं, घर के आदमी बनकर आया था। सेवकों की आंखों से आंसू बह रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी सिर उठाने की। प्रभु बोले, जब सेवा बोझ लगने लगे, जब नियम में अहंकार आ जाए, तब मैं ऐसे ही चुपचाप आ जाता हूँ। फिर मुस्कुराकर बोले, याद रखना, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे बस सच्ची सेवा चाहिए। इतना कहकर वो वापस गर्भगृह की ओर बढ़े और पल भर में वही दिव्य शांति छा गई। सेवक समझ गए कि भगवान सिंहासन पर भी हैं और झाड़ू में भी, बस फर्क नजर का है। तभी मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ बढ़ गई, शंख बजे, जयकारा गूंजा, जय जगन्नाथ। और यही लीला हमें सिखा गई कि अगर दिल साफ है तो भगवान अपने आप पास आ जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जो भक्ति को भारी समझते हैं। जय जगन्नाथ। और रुको जरा, मैं आपसे ये बोल बोल कर परेशान हो चुकी हूँ